तो गाइस, कभी आपने गुलर की सब्जी ट्राई की है? तो इसकी रसेदार सब्जी बनती है, अचार बनता है। तो बहुत सी चीज़ें रसेदार भी बना सकते हैं, सूखी भी बना सकते हैं। एज भी बेस्ट जो आप बनाना चाहे, अचार भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो देखिए, मैं गई थी कुछ मार्केट से सब्जियां लाने। तो रास्ते में ये मुझे पेड़ दिखा जहाँ पे कुछ लोग अपनी बकरियों को चरा रहे थे। तो उसके मैंने मज़े लिए। खेत खलियान खाली था पूरा, सिर्फ हरी घास वहाँ लगी हुई थी, तो बकरियां वहाँ लोग चरा रहे थे। और फिर मुझे दिख गया ये गूलर का पेड़, और इसमें ढेर सारे गूलर जो है गुच्छों में लगे हुए थे। देखिए, इसको गूलर का पेड़ बोलते हैं। तो ये काफ़ी शुभ पेड़ होता है, इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, नरसिंह जी वास करते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी शुभ पेड़ माना जाता है। इसको घर पे लगाना चाहिए। इसको हम लोग कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो मेरे गांव में क्या है, बहुत बड़ा सा गूलर का पेड़ था। तो मेरे घर के बाहर अब तो उसको काट के मकान बना दिया गया है, पक्का मकान, क्योंकि पहले कच्चा था तो दुआर खाली नहीं होता है। तो वहाँ पे दुआर खाली रहता है ना, तो वहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ था। और तब मेरी दादी थी उस टाइम, तो हम लोग वो वहाँ पे नीचे बैठ के आग वाग तापते थे। तो यहाँ पे लोग आते थे तो बातें करते थे कि इसका गूलर का फूल जिसको मिल जाता है वो बहुत लकी होता है। उसको मतलब धन की कभी कमी नहीं होती है, पैसे की कभी कमी नहीं होती है, और जहाँ राशन की कभी कमी नहीं होती है। हमेशा उसका जो है दुगना तिगना होता चला जाएगा, कभी कमी नहीं रहेगी। चाहे पैसे की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, चाहे धन धान्य की हो, चाहे राशन की हो। तो ये सब दुगना होता चला जाता है। तो मैंने कभी गूलर का फूल देखा नहीं है। अच्छा लग रहा है। देखिए, लोग कहते हैं कि इसमें से गूलर का फूल जो पा जाता है वो बहुत लकी होता है। उसको हमेशा अपने तीजो अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। लेके जा रहा है, वहीं पे खाना बनाओगे तुम लोग? छोटा सा भी मकान मिल जाता ना, तब भी मैं सुकून से रहती। ये उनका लड़का था जो जा रहा था। कितना प्यारा लगा। फिर मैं घर लेके आ गई। फिर मैंने इसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया। ये देखिए, रास्ते में मुझे सनफ्लावर का दिख गया। मेरे गांव में के बाहर, मतलब गांव में तो नहीं, मेरे गांव में नहीं, जैसे कि कहीं न्योता होता जाओ या शादी ब्याह में जाओ तो वहाँ लोग बुलाते हैं। तो कहीं कहीं जो है जाते रहो तो रास्ते में हम लोग पैदल जाते थे न्योता करने, हम दादी लोग। तो फिर उसके बाद वहाँ दिखता था सनफ्लावर की, वहाँ गांव में खेती की जाती थी। तो आज मुझे ये दिख गया, ये घर के बगल में ही है, थोड़ी दूरी पे। तो इन्होंने बहुत ढेर सारी अच्छे से वेल मैनेज्ड तरीके से, मीन्स अच्छे से इन्होंने खेती कर रखी है, अच्छा लगता है। तो ये सिंचाई कर रही थी, इन्हीं का ही घर था सामने वाला। और अच्छे से इन्होंने यहाँ पे घुइयाँ भी लगाया है, और ये देखिए सीक्वेंस से अच्छे से। और यहाँ पे तालाब भी है। यहाँ पे इसको वाटर कैबेज बोलते हैं, ये जो दिख रहा है। लोग अपने घर में सजाने के लिए रखते हैं, जिसमें मछलियाँ रखते हैं ना, तो उसमें ये वाटर कैबेज को डाल देते हैं। या लोटस जिसमें लगाते हैं उसमें भी साइड साइड में एज अ डेकोरेशन के लिए, या घर पे डेकोरेशन के लिए जिसके पास स्विमिंग पूल होता है तो उसमें लोग डाल देते हैं सजाने के लिए फूलों के साथ। ये भी साइड साइड में अच्छा लगता है। तो देखिए, घर पे मैंने इसको सजा दिया था, और जितना मैं लेके आई थी कटिंग के लिए एनफ है। तो इस कटिंग से आपका प्लांट भी रेडी हो जाएगा, 2-3 प्लांट रेडी हो जाएंगे इससे। तो मैं जब भी जाती हूँ कुछ ना कुछ तो ले आती हूँ हरे प्लांट, और उसके बाद सुखा के उनको डिकम्पोज कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से इतनी ढेर सारी गूलर निकल के आ गई। एंड फिर इसको हम लोग सब्जी बनाएंगे। जो बचेगा इतना मेरे लिए एनफ था, तो इसलिए मैं इतना थोड़ा सा तोड़ के लेके आई हूँ। फिर इसका बनाएंगे सब्जी एंड अचार। कितने सुंदर लगते हैं ना, छोटे छोटे देखने में। इसमें हम लोग खाते थे, गांव मेरे घर के बाहर ही गिरता था ढेर सारा, बड़ा बड़ा। ये तो छोटा है, छोटे की सब्जी बनती है। तो वहाँ गांव में नहीं बनाते, क्योंकि वैसे ही खेत बाड़ी इतना रहता है, राशन की खाने पीने की कोई कमी थोड़ी होती कि गुल्लर की सब्जी कोई बनाएगा। तो उसके बाद फिर हम लोग पका वाला खाते थे। जो गिरता था उसको तोड़ो तो अंदर से उड़ने वाले
जो है उसे कीड़े निकलते थे उड़ने वाले, तो उड़ जाते थे। तब हम लोग उसमें से देखते थे कोई कीड़े उड़े तो नहीं है, तो हम लोग 2 शेर खा जाते थे। और ये है खट्टी मीठी, हम लोग भी इसको गांव में बहुत ढेर सारा खाते थे। गोरू बछरू चराने जाते थे तो उसके बाद हम लोग खूब खाते थे ये सब चीज़ें। तो वही सब, इन सब को देखो तो अच्छा लगता है, याद आ जाती है, गाँव की याद आ जाती है। जिनके पास दादी दादा हैं वो बहुत लकी हैं, क्योंकि जब आपकी लाइफ से वो लोग चले जाते हैं ना तो उनकी बहुत याद आती है आपको। तो जब तक वो लोग लाइफ में रहें उनकी अच्छे से केयर करिए, रिस्पेक्ट करिए, कि उनको याद रहे। वो जब भी दूर से देख रहे हूँ तो उनको, तो मैंने दादी के साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया है वो मेरे लिए प्रीसियस था। तो उनकी याद बहुत आती है। उनके साथ ही हमेशा खेत वेत में जाते थे, तो किसी के साथ मतलब से पार्टीशन वाला वो सब भाव नहीं रखती हैं दादी लोग, भेदभाव नहीं रखती हैं किसी के साथ, तो बच्चों के साथ भी नहीं। तो ऐसा है, दादी लोग बहुत अच्छी होती हैं। उनको पुरानी चीज़ों को हर पहिया रोटी बना बना खिलाती थी हम लोगों को, तो सब चीज़ें याद आती हैं, बहुत मानती थी। तो अब तो नहीं है खैर, लेकिन याद बहुत आती है उनकी। और मेरी दादी वेजिटेरियन थी, मीन्स प्योर भक्तन, तो वही मेरे अंदर भी आ गया है, प्योर भक्तन वाला सीन। तो वही है कि नॉनवेज नहीं अच्छा लगता है। हाँ, अंडा पसंद है, लेकिन बहुत दिन से अंडा नहीं खाती। तो ये देखिए बहुत हल्की सी बारिश हो रही थी, ये बूंदाबांदी पड़ रही थी यहाँ पे। तो कितने दिनों, अब बारिश का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, आम वाम पकना स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। और जामुन में क्या छोटे छोटे आ गए, मैंने देखा छोटे छोटे उसमें जामुन आ गए हैं, और धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, फिर पकेंगे। जब जामुन भी पकता है और आम भी पकता है इस टाइम। हम लोग गाँव में बहुत चढ़ चढ़ के जामुन के पेड़ पे चढ़ चढ़ के जामुन को काटते थे, मज़ा आती थी। लड़के लोग चढ़ जाते थे, हम लोग जो है झौली वौली लेके जाते थे, नहीं पल्लवी झौली, तो उसे लेकर के जाते थे, पन्नी या कोई बर्तन